मैंने भी भीख मांगा है, मैंने भी अपना शरीर बेचा, मैंने भी नेक बदाई सिस्टम ज्वाइन किया था। एजुकेशन लेने के लिए शर्ट पैंट पहनती थी, 2 टी शर्ट्स पहनती थी ताकि मेरा छाती ना दिखे, बाल कैप में बांध के जाती थी ताकि मेरा किसी को फेमिनिटी ना दिखे और कोई मुझे छक्का या अशब्द जो ये डेरोगेटिव शब्द है वो ना कहे। मैं 22 साल मेरे माँ बाप से वंचित थी, मैं उनके साथ टच में नहीं थी, बट जब हम टच में आए तो मेरे माँ बाप को मुझ पे गर्व है और मुझे मेरे माँ बाप पे गर्व है। लोग जो अपनी सिगरेट नीचे फेंक देते हैं ना ख़त्म होने के बाद, मैं वो भी उठा के पी हूँ। आज ट्रांसजेंडर लोग कॉलेज के प्रिंसिपल है, आज ट्रांसजेंडर लोग आईएएस ऑफिसर है, आज ट्रांसजेंडर लोग डायरेक्टर के पोजीशन पे बैठे हैं। एम बहुत क्लियर था कि मुझे जो शरीर मिला था मैं वो शरीर में नहीं रहना चाहती थी। तो नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है। मैम, आप क्या करती हैं और किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, समाज से लड़कर आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे आपकी एजुकेशन हुई, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। आई थिंक मैं खुली किताब हूँ। मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो गूगल बाबा का सपोर्ट आप ले सकते हो। बट यस, फ़िलहाल मैं अभी एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ विद द सपोर्ट ऑफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर हेल्थ का इंटरवेंशन हम चला रहे हैं, उसके डायरेक्टर के पद पे मैं काम कर रही हूँ। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि अक्सर ट्रांसजेंडर्स और किन्नर्स नाचते गाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। क्या आपको मालूम है वो कितना मेहनत का काम है? किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मेहनत का काम है? वो हाथ इसलिए फैलाते हैं क्योंकि हम आम जनता ने आज तक नौकरियां नहीं दी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी है। पेट आपका भी है, पेट मेरा भी है, पेट उनका भी है ना। भीख मांगना और अपने नाच गाना करना वो उनका परंपरा है ना। परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते हैं। करेक्ट, वी ऑल फॉलो अ पर्टिकुलर रिचुअल एंड वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बट साथ में साथ अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे अगर खुलते हैं, सो दैट वुड बी अ बोनस टू देम। आपने बचपन से ही माँ बाप को भी थोड़ा दुख हो जाता है कि मेरा बच्चा ये है, और वो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, आपने कैसे फेस किया उन्हें, और आपने एजुकेट हुए, आप फिर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप और जो ट्रांसजेंडर है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि आज तक हमारे जितने भी माँ बाप लोग हैं उनको जेनरेशन ने सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ ट्रांसजेंडर देखा है। अरे मेरा बच्चा भीख मांगेगा, मेरा बच्चा शरीर बेचेगा, मेरा बच्चा नाच गाना करेगा, सिर्फ वो ही सोचा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज ट्रांसजेंडर लोग कॉलेज के प्रिंसिपल है, आज ट्रांसजेंडर लोग आईएएस ऑफिसर है, आज ट्रांसजेंडर लोग डायरेक्टर के पोजीशन पे बैठे हैं, रेप्यूटेड होटल्स में काम कर रहे, अपना खुद का बिजनेस चला रहे। ये पॉजिटिव स्टोरीज दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है माइंडसेट को चेंज करने के लिए। नहीं तो हर एक माँ बाप यही सोचेगा। मेरे माँ बाप ने भी वही किया। आज आप देख सकते हो कि मैं 22 साल मेरे माँ बाप से वंचित थी, मैं उनके साथ टच में नहीं थी, बट जब हम टच में आए तो मेरे माँ बाप को मुझ पे गर्व है और मुझे मेरे माँ बाप पे गर्व है, क्योंकि मैंने अपने आप को वो इस्टेब्लिश किया। काश मेरे लाइफ में वो 22 साल का वनवास नहीं आता, आई होप, बट आई हैव बीन अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर मैनी अदर्स टू थिंक अबाउट इट। और यही सबसे प्यारी बात होती है कि नेगेटिव साइड दर्शाना बंद करो। इट्स टाइम टू हाईलाइट द पॉजिटिव साइड्स। आप 22 साल वनवास की आपने बात करी, उस दौरान आपने किस तरह से स्ट्रगल किया? एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल कंडीशन हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है। जहाँ पे आप खड़े उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, बेसिक नीड के लिए। तो वो कैसे? तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई मनी प्लान था? नहीं, मेरे पास मनी प्लान नहीं था। मैंने भी भीख मांगा है, मैंने भी अपना शरीर बेचा, मैंने भी नेक बदाई सिस्टम ज्वाइन किया था, मैंने भी अपना एक सोशल सपोर्ट बनाया, बट एजुकेशन का हाथ नहीं छोड़ा। तो एजुकेशन लेने के लिए शर्ट पैंट पहनती थी, 2 टी शर्ट्स पहनती थी ताकि मेरा छाती ना दिखे, बाल कैप में बांध के जाती थी ताकि मेरा किसी को फेमिनिटी ना दिखे और कोई मुझे छक्का या अशब्द जो ये डेरोगेटिव शब्द है वो ना कहे। तो ये एक
वाकई में जो एजुकेशन पाने का जो जुनून था, उसके सामने तो डेरोगेटिव वर्ड्स, लोगों के ताने मेरे लिए मायने नहीं रखता था। अगर मैं ठोकर नहीं खाती तो मेरे को चोट का एहसास नहीं होता। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करती तब तक मुझे एहसास नहीं होता कि एक्चुअल स्ट्रगल होता क्या है। एक खूब कहावत है हिंदी में कि हीरे को भी जब तक ना घसो तब तक निखार और शाइन नहीं आता है। तो मैं अपने आप के लिए हीरा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने जो ये स्ट्रगल्स फेस किया, मैंने जो ये ठोकरें खाई है, वो सिर्फ मेरा हीरा चमकाने के लिए था। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि थैंक गॉड, नहीं, ये गलत होगा, कोई बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बट इट मेक्स यू मोर तो स्ट्रॉन्गर। मैम, आपको अपने पेरेंट्स वगैरह की याद नहीं आई? आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं उनके पास चले जाती हूँ, उनके पास रह लेती हूँ, वो मुझे खिला लेंगे पिला लेंगे, मैं उनके पास आराम से रह लेती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं अपने आप को लड़की मानूं या वो ज़िंदगी के साथ जुड़ूं जो ज़िंदगी मुझे जीनी नहीं थी। अगर मेरे को जो ज़िंदगी जीनी नहीं थी उसमें पैसा था, माँ बाप थे, सब कुछ था, पर अगर मैं अपना जो डिज़ायर्ड ज़िंदगी जीने की जो कोशिश कर रही थी उसमें स्ट्रगल था, बिना पैसा था, ठोकर थे, राहों पे खीले बिछे हुए थे, मुझे चूज़ करना था कौन सा राह मैं चुनूँ। मैंने वो खीला वाला रास्ता चूज़ किया क्योंकि मेरा एम बहुत क्लियर था कि मुझे जो शरीर मिला था, मैं वो शरीर में नहीं रहना चाहती थी और मुझे अपना शरीर का परिवर्तन करना था। इसलिए आज मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा एम अचीव हुआ है। जो और ट्रांसजेंडर्स हैं, सड़क पर रहती हैं, बस स्टैंड पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहती हैं, घरों में जाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? और क्या चेंजेस अभी होने की ज़रूरत है? कैसे और चेंज लाया जा सकता है? क्योंकि आप जैसे आप आगे निकल कर आई हैं, आपके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल कर आए हैं, इस चीज़ से स्ट्रगल किया, एजुकेट हुए। मैंने आपको नाम बताया स्टार्टिंग में, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि बहुत ही वंडरफुल हैं और बहुत मोटिवेट करती हैं। हम जैसे लोग, सब लोग उनको सुनते हैं, जाकर उनकी स्पीच सुनना चाहते हैं। तो आप और कैसे लोगों को बाहर निकालना चाहोगे? कैसे उनको सही मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं मेरे लोगों को बाहर नहीं निकालूंगी, मैं समाज को बोलूँगी कि अपने अपने दरवाजे खोलो, क्योंकि अब मेरी कम्युनिटी तैयार है बहुत सारे काम करने के लिए। बारी आपकी है कि आप कितने दरवाज़ा खोलते हो, है ना। मेरे घर काम बोलो या ऑफिस के ब्लू कॉलर जॉब बोलो या बिजनेस बोलो या एंटरप्रेन्योरशिप बोलो या बड़े बड़े कंपनी में कॉर्पोरेट के लेवल की बात करो आप, हम हर जगह जाने के लिए तैयार है, बशर्ता आप कितने तैयार हो। तो मैं मेरी कम्युनिटी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं उनको ज़रूर बोलूँगी। आज की जो समाज है, जो आज व्यूअर्स देख रहे हैं आपका ये खूबसूरत चैनल, शायद उनमें से 1% भी अगर लोगों ने अपना दरवाज़ा खोला तो बहुत जल्द ये जो लोग दूसरा काम करते हैं, जो भीख मांगते हैं या जो बधाई करते हैं, वो शायद उनकी तादाद कम हो। सक्सेस आपके वर्ड्स में क्या है? आप सक्सेस क्या समझती हैं? यस, सक्सेस बहुत ज़रूरी है हर एक के लाइफ में, बट एट द सेम टाइम अगर आप हैप्पी नहीं हो जो कर रहे हो या आप जो भी व्यवसाय में हो, अगर आप जब तक हैप्पी नहीं हो तब तक आपको सक्सेस नहीं है। सो फॉर मी सक्सेस इज़ हैप्पीनेस। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।